हेलो गाइस, गुड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। जैसे कि परी तो स्कूल जा चुकी है, मैंने परी को स्कूल भेज दिया क्योंकि परी के टाइम पे थोड़ा तक टाइम नहीं हो पाता क्योंकि वो जो बहुत लेट कर देती है तैयार होने में, तो उस टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही नहीं पाती मैं। तो गाइस देखिए, इतने मैंने परी को रेडी वगैरह करा था। मम्मी ने यहाँ पर किचन में सारा काम निपटा लिया। बर्तन वगैरह तो मम्मी ने आज सुबह ही धो लिए थे, जब मम्मी सुबह चाय बनाने के लिए उठी थी। जब भी मम्मी ने बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ कर दी थी और आलू चढ़ा दिए थे। जैसे कि आज मम्मी ने हमारी क्या बनाया है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। आलू मटर, आलू टमाटर, उबले हुए आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और थोड़ी सी पिट्ठी यहाँ पर तैयार करके रखी हुई है कि जो मेथी आलू की जिसे खाना है उसके लिए परांठे तैयार हो जाएंगे। परी के पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें मेथी भी है और हरा धनिया भी है जो कि वे नहीं खाते। और यहाँ पर ये रही मेरी मम्मी, कह रही है कि अपने जमाई के लिए प्याज के परांठे बनाऊंगी। हेलो बोल दो मम्मी सबको। तो मैं भी इतने झाड़ू वगैरह लगाई आई थी। इतने मम्मी क्या नाम है, मम्मी सामान लेने गई थी, कुछ सोच रही मशीन लगाने की, पर फिर मैंने मशीन लगाने की कैंसिल कर दी है क्योंकि अब मुझे स्टार्ट करनी है घर की सफाई। क्योंकि घर अब सफाई मांग रहा है, तो अब मैं डेली कुछ ना कुछ मुझे क्योंकि मैं एक साथ तो सारी सफाई नहीं कर सकती। डेली मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी। सफाई में बहुत सारा है, किचन है, मंदिर है और ये आपका फ्रिज वगैरह, ये सब सफाई करनी है। और तो इसलिए आज मैं कैंसिल कर देती हूँ। आज मैं थोड़े जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं पहले से उन्हें संभवा लूँगी, मशीन कल लगा लूँगी। और ये किचन में जो ऊपरी हिस्सा है इसके आज पेपर चेंज कर दूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। और मैं इसको पूरी आज नहीं कर सकती क्योंकि जब तो मेड थी, जब मैंने सफाई करी थी, जब वो मेरे साथ थी तो हम दो जनों ने फटाफट कर ली थी। अब मैं अकेली तो एक साथ सारी नहीं कर पाने की, तो एक एक चीज़ रोज़ सफाई करूँगी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम से पहले पहले मुझे सफाई का काम निपटा देना है। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, जिस वजह से उस टाइम में तो टाइम मिलेगा ही नहीं। इसलिए अभी सफाई कर लेती हूँ और फिर दोबारा सफाई हो जाएगी जब मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर छुट्टियाँ पड़ेंगी उसमें हो जाएगी। तो बस बने रही मेरे ब्लॉग में। देखिए भाई, मेरी मम्मी हमारे लिए चाय डाल रही है कि चल पहले चाय पी लेते हैं। थोड़ी सी चाय दूध पापा वगैरह के लिए बना देंगे। ये मम्मी ने कटोरे कर लिए रेडी, चाय डाल लिए इधर। और रात को मैं तो 9 बजे ही सो गई थी, मैं तो कुछ खाया पिया भी, मुझे तो भूख भी लग रही है। और जैसे कि मैंने बताया, परी तो स्कूल जा चुकी है, कुंडू भी तक सो रहा है क्योंकि कुंडू शायद रात को लेट सोया। मैं तो सो गई थी, पता नहीं कब सोया, मुझे नहीं पता। तो चलिए गाइस, हम पहले चाय पी लेते हैं। और आज चाय पहली नहीं है, चाय दूसरी है क्योंकि पहले ही बार हम चाय पी चुके हैं। आई लव टी, हमें चाय बहुत पसंद है। मम्मी ने मुझे तो चाय सारा दिन दिए जाओ, मना नहीं करे। और मम्मी की चाय जिसमें कि बंद भी रहती है, जब भी मम्मी पीती है। और भाई मेरा गुस्सा करता है, इनको चाय पीने से मना करता है, तो इन्होंने उसको बोली है ठंड ठंड पी लेने दे, गर्मी में छोड़ देंगे। तो वो कह रहा तुम गर्मी में नहीं छोड़ती। तो चलिए गाइस, हम चाय पी लेते हैं, आप भी चाय पी लीजिए। ये गाइस, मुझे खाने को मिल गया है क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही। मैं कहा मम्मी पहले मुझे 2 पराठे दे दो, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, काम कर पाऊंगी। तो रात में मैंने कुछ नहीं खाया था जिससे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं तो अपने पराठे ले लिए और थोड़ा सा आम का चाय ले लिया और साथ में ले ली है अपनी चाय। गाइस ये मत देखिएगा कि चाय मेरी कम है, चाय कम ही ली है क्योंकि मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ पराठे खा लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को आलू के पराठे पसंद है। आलू में मेथी और धनिया, ये भी मेरी मम्मी ने मिक्स कर रखा है। मेरी मम्मी की क्रिएटिविटी कम नहीं होनी चाहिए जरा सी भी। मैंने कहा मम्मी आलू बथुए के पराठे ना तो नहीं बनाए, ये जब पता नहीं क्या क्या डाल देती है। और आज नू और कह रही है कि धनिया बो दे गमले में, 12 महीने धनिया रहेगा। धनिया तोड़ के लाई गमले में से, देख लो, धनिया तोड़ के लाई है गमले में से और कह रही है और बीज बोए धनिया के और मेथी के, पालक भी बहुत है, मैं भी बोऊंगी सब कुछ। ये चप्पल साफ है, धुली हुई। मैं तो नहीं लाई, राहुल लाया, मैं तो नंगे पैर हूँ, आपके बेटे जी लाए हैं। और अब देखिए मेरी मम्मी काट रही है प्याज क्योंकि इनके जो जमाई हैं वो आलू मेथी धनिया के परांठे नहीं खाएंगे ना, वे तो प्याज के परांठे खाते हैं। अब उनके लिए कट रही है प्याज। देखिए मेरी मम्मी कितना ध्यान रखती है। पर आज जैसे मंगलवार है तो मेरा भाई तो हमने सब्जी वगैरह तो उसमें प्याज डाले नहीं है,
क्योंकि मेरा भाई प्याज नहीं खाता है। मंगलवार शनिवार को बिल्कुल मतलब हम घर में प्याज का खाना नहीं बनाते, प्याज लहसुन का। लेकिन इसके परी के पापा प्याज के पराठे खाते हुए तो खा लेते हैं, तो नाश्ते किया तो ऐसा कुछ मानते नहीं है, तो उनके लिए बना रहे हैं। मैं भी खा लेती हूँ वैसे तो, जो मिल जाता है वो खा लेती हूँ मैं तो इस बार पालक का साग भी खाया, मम्मी का पूछो तो। खाया ना मम्मी मैंने साग? साग खाया है ना? जरा सा खाया। मम्मी जरा पारा कुछ नहीं होता, खाया है ना? अभी तो इतना सारा खा गया, मैं 2-3 दिन खाऊंगी उसे। तुम खाती रहना, मैं नहीं खाऊंगी, पर हो गया बहुत। देखिए गाइस, कुंडू उठ कर आ गया खुद ही रूम से बाहर, अभी सोकर उठाए 10 बजे। हाँ कुंडू, क्या हो गया, क्या चाहिए? रोटी चाहिए, रोटी। भूख लगे? भूख 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 लगी है पापा, रोटी खाओगे? अच्छा भाई कुंडू को तो हमारे भूख लग रही है, वो 10 बजे उठा है, उसको भूख तो लगनी लाजमी है। खा लो, चलो रोटी खिलाती हूँ मैं इसको। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे प्याज के पराठे बनने शुरू हो गए हैं, और परी के पापा ले भी गए अपना, उनको मैंने पकड़ा दिया उनका खाना। ये रहे, ये बैठ के ये खा रहे प्याज के पराठे। माथे में तोड़ी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, यहाँ को आऊँ, क्या काम है? तो देखिए गाइस, ये बन रहे हैं अब आलू के पराठे दोबारा से, क्योंकि मेरे भाई, अब बड़े भाई को खाना खिला रही मम्मी। आज तो भाई नीचे ही आ गया खाना खाने के लिए, आज ही नीचे ही खा रहा है खाना। परी के पापा के प्याज के बनाए थे, और बाकियों के सबके आलू मेथी के बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परी के पापा नहीं खाते हैं मेथी वेथी, हरा भरा कुछ नहीं खाते। और मम्मी ने मुझे बोला इतनी तू नहाई है, इतने मैं इनको खाना वाना खिला देती हूँ। और ये सो रहा है मेरा छोटा भाई, परी के पापा गए नहाने के लिए। ये देखिए, हमारे 2 टब कपड़े रखे हुए हैं, ये आज संगवाने, इसलिए मैंने आज कपड़े धोना कैंसिल कर दिया कि पहले आज ये कपड़े संगवाए जाएंगे, उसके बाद ही वो काम करा जाएगा। तो गाइस चलिए अब करते हैं, किचन का काम निपटा देते हैं, क्योंकि किचन में खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। अब है ये थोड़ा सा काम, बर्तन वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं डेली का हमारा फैला हुआ। और मम्मी कुंडू को लेके चली गई हैं ऊपर, तो इतने कुंडू ऊपर खेल रहा है, मैं कर लेती हूँ निपटा लेती हूँ किचन का काम। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ स्लिप को साफ़ करती हूँ, उसके बाद कुछ करते हैं। तो देखिए गाइस, अब मैं ऊपर से अपना सारा सामान जो है स्लिप पे वो सारा नीचे उतार कर रख देती हूँ, और फिर यहाँ पर दूसरे पेपर बिछा दूँगी। अब बीच बीच में मम्मी से बात भी कर रही हूँ। सामान तो ज़्यादा नहीं है ऊपर ये, लेकिन बस क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे सामान में हाथ में सामान आता है उसको हम ऊपर रख देते हैं बार बार, इस वजह से यहाँ पर मैसे हो जाता है। ये देखिए, मैंने परी की गुल्लक उतारी, परी की गुल्लक भी यहाँ पे रखी हुई है हमने। परी को जहाँ से जो भी पैसा मिलता है और ख़ुद भी जो हम डाल देते हैं इसके परी की गुल्लक में डालते रहते हैं। एक कुंडू की गुल्लक और लेकर आनी है, जो मुझे कभी भी याद नहीं रहता। बस अब देखिए, मैं तो स्लिप के ऊपर ही चढ़ गई, क्योंकि मुझे तो नीचे से स्वाद ही नहीं आ रहा काम करने में। अगर मैं तो पहले ऊपर ही चढ़ जाती हुई करती हूँ। मैंने ले लिया गीला कपड़ा, और ये हमारी पीवीसी लगी हुई है ऊपर भी हमारे, उससे वो नहीं है पीवीसी जो लकड़ी की लगती है आजकल, वो हमने इसके ऊपर भी लगवा दी थी स्लैब के ऊपर, ताकि हमारा जो बर्तन है वो गंदे वगैरह ना हो। मैं तो मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी इस पर पेपर बिछाने की ज़रूरत ही क्या है, इस पर ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो साफ़ ही रहता है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, जैसे बर्तनों से कई बार बर्तन ऐसे रख देते हैं उनमें पानी होता है, तो कम से कम अगर हम पेपर लगाएंगे तो वो हट तो जाएगा, वो उसमें ही पानी कागज़ सोख लेगा, और अगर ऐसे ही रख देंगे तो ये लकड़ी ख़राब हो जाएगी। तो बस मेरी सफाई यहाँ पर हो गई है ऊपर की, अब मैं बिछा लूँगी फटाफट से पेपर यहाँ पर। ऊपर काम का ऊपर की स्लैब साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम तो नीचे की स्लैब में लगता है, जो कि मैं कल ही करूँगी। और कल भी कुछ कह नहीं सकते कि हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और ये मम्मी मुझे सामान दे रही है, मैं स्लैब पे चढ़ रही हूँ। मम्मी कही मैं तुझे कपड़े से पूछ के सामान दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो धूल लग ही जाता है बर्तनों के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी मम्मी बहुत सफाईदार है। दोनों बच्चे भी किचन में ही आ रहे हैं बार बार, दोनों बच्चे भी दुखी कर रहे हैं बीच बीच में। अब क्या कर सकते हैं,
बच्चों को कहाँ दे कर आएँ ऐसा टाइम पे, ना तो हम बच्चे कहीं भेजते हैं अपने। बस सारा सामान लग ही गया है। और ये साबुन वगैरह मैंने कहा मम्मी किचन में रख लो, मम्मी ने डब्बे में अलग करके रखे हुए थे। मैंने कहा मम्मी को किचन में रख लो, क्योंकि हमें किचन से ही ज़रूरत पड़ती है सामान की। बर्तन धोने के साबुन है, नहाने के साबुन है, और जो कपड़े वगैरह धोने के साबुन है वो सब। और यहाँ पर मम्मी ने कहा ले चाय पत्ती, तो मैं इसमें डब्बे में खोल देती हूँ। गुंडू क्या कर रहे हो तुम? गुंडू क्या कर रहा है यार? मम्मी की हेल्प कर रहा है? मम्मी की हेल्प कर रहा है क्या तू? देख लो गाइस, हमारे बच्चे कितनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी परी भी और मम्मी भी। ये देखो भाई, देखो देखो कूड़ा लेके सारे घर में घूम रहा है, सारे घर में घूम रहा है कूड़ा लेके। ये देखो हमारे बच्चे कितने काम करता है, हमारा कुंडू कितना काम करता है बेचारा। कूड़े की पन्नी वहाँ लेके गया रखने के लिए। अरे बस इसके अंदर नहीं रखा जाने का, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर रख दे। अब इसके हाथ धुलवाने पड़ेंगे। डस्टबिन का हाथ लगा दिया इसने। उसके हाथ धुलवाओ भैया के। चलो चलो बाबू। गाइस देखिए, हमने भी अपना किचन का जो मेरा आज का टारगेट था ऊपर की सफाई करना, ऊपर की सफाई हो चुकी है। देखिए गाइस, ऊपर की हो गई, नीचे भी कर दी, साथ में मैंने ये ट्रॉली भी साफ़ कर दी आज सब्जी की। अब कल मैं करूँगी मसालादानी साफ़ और ये नीचे का हिस्सा। ऐसे ही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे समय कम मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही काम से सफाई कर सकती हूँ। मम्मी अकेली कितना करेगी, और अभी जब तक मेड नहीं मिलती जब तो करना ही है। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमें मेड मिल जाए तो फिर अपना नॉर्मल डेली बेसिस सफाई हो जाएगी बस। तो गाइस बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी सफाई कैसी लगी किचन की। अभी बस थोड़े से बर्तन और रह गए हैं, ये बस ज़्यादा नहीं है, इन्हें धो के रख देती हूँ। तो गाइस देखिए, किचन का काम तो निपटाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लूँ, कुछ और कर लूँ, तो इसने खून पी रखा है। अब ये नींद के लिए कर रहा है, इसको दूध दिया है और वो दूसरे कमरे में लोटी हुई है, उसका होमवर्क करवाया है। अब इसको नींद आ रही है, मैं कहा चल तू सो जा चल के, वैसे भी टाइम तो हो ही रहा है। अब सो जाएगा ना तो रिलैक्सली ट्यूशन भी पढ़ा लूँगी मैं। हाँ सो जा बेटा। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। आज जो है आज के व्लॉग में मेरा काम में ही चला गया। काम में क्या चला गया, अब सफाई तो स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अभी सफाई कर ली तो कर ली, फिर नहीं तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फ़ैब में। फिर जब भी नहीं हो पाने की अभी कर लेते हैं, मार्च में अप्रैल से पहले एक बार और हो जाएगी। फिर वही है, फ़ैब के बाद होली वगैरह पड़ेगी तो फिर उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो बस आज ऊपर की करिए, कल किचन के नीचे की करूँगी, क्योंकि मैं तो भी देखो ऐसे ही कर सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बस आज के व्लॉग में मेरा इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं करूँगी कहाँ, कल मैं किचन में ही करूँगी, देखते हैं कल की कल बताऊँगी, क्योंकि कल मुझे मशीन भी लगानी है, कल मुझे कपड़े भी धोने, तो कल मुझे नीचे की सफाई करने का टाइम मिलता है नहीं मिलता, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो कल ही पता चलेगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो आज का, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे और पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।